हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं, जो हमसे क्या कहता है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, find the height of the tower and the width of the canal। तो यहाँ पे टावर का हाइट हमें निकालना है। इस फिगर में टावर का हाइट क्या दे रखा है, हमें ए वी दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गिवन में क्या हमें गिवन है, ए वी इज द हाइट ऑफ द टावर। ए वी टावर का हाइट है एंड डी सी जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ए बी जो हाइट ऑफ टावर है वो हमें फाइंड करना है एंड हमें बी सी फाइंड करना है, विथ ऑफ द कैनल। कैनल का विथ कितना है, बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं विथ ऑफ द कैनल। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए वी डी में अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिलेगा, वी डी मिल जाएगा और डी सी हमें गिवन दे रखा है। तो डी वी में से अगर बी सी को माइनस कर लेंगे, डी सी को माइनस कर लेंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए वी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन वी डी। यहाँ पे ये बोल सकते हैं एंड यहाँ पे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमें नहीं दे रखा, फाइंड करने को कह रहा है बी डी। तो बी डी भी हमें यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, लेकिन हम लोग बी डी को लिख सकते हैं क्या, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, बी डी को डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी। और डी सी क्या दे रखा है, डी सी प्लस बी सी। एंड यहाँ पे हमें डी सी कितना दे रखा है, डी सी के वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखा है, डी सी के वैल्यू 20 मीटर। तो ए बी अपॉन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस बी सी, यहाँ पे ये हो जाएगा। एंड ए वी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए वी इज इक्वल टू आ जाएगा, ए वी इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी अपॉन √3, 20 प्लस बी सी अपॉन √3। और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब एक ट्रायंगल और हमारे पास है, ट्रायंगल ए बी सी। तो उस वाले ट्रायंगल में भी हम लोग जा सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर ट्रायंगल ए बी सी वाले ट्रायंगल में देखें तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे tan 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री है। टावर के टॉप से वो कैनल का एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो tan 60 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी बोल सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी। और ये 30 डिग्री कौन सा एंगल था, 30 डिग्री हमारा एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से इस वाले पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम, यहाँ पे बोला है फ्रॉम अनदर पॉइंट जो कि 20 मीटर अवे था। कोई पॉइंट होगा वो 20 मीटर अवे था, और वहाँ से उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल कितना, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री दे रखा था। और 60 डिग्री कौन सा एंगल था हमारा, तो 60 डिग्री कैनल का एंगल था, कैनल एलिवेशन एंगल ऑफ टावर था। ठीक है। अब यहाँ से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 ए बी हमने क्या निकाला, 20 प्लस बी सी, 20 प्लस बी सी
अपॉन रूट थ्री हमने निकाला, तो यहाँ पे ए वी का वैल्यू हम लोग दे सकते हैं 20 प्लस बी सी अपॉन रूट थ्री। तो रूट थ्री नीचे आ जाएगा तो रूट थ्री बी सी यहाँ पे हो जाएगा। रूट थ्री बी सी है और ये भी रूट थ्री है, तो इधर कितना आ जाएगा 3BC इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी। अब 3BC में से BC माइनस होगा तो 2BC, 2BC इज इक्वल टू आ जाएगा 20, यानी कि BC इज इक्वल टू 10 मीटर आएगा। तो यहाँ से हमें तो BC मिल गया। तो BC हमारा क्या था, BC हमारा कैनल का विड्थ था। VC इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द कैनल जो कि 10 मीटर आया। अब हमें चाहिए क्या, टावर का हाइट जो कि AB है। तो AB इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी अपॉन रूट थ्री। अगर बी सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 दे दें तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगा, 10 अगर यहाँ पे पुट कर दें तो 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 अपॉन रूट थ्री। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 30 अपॉन रूट थ्री आ जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करने पे ये हमारा कितना आ जाएगा 10 रूट थ्री मीटर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो टावर का हाइट है, हाइट ऑफ द टावर है वो कितना आ गया, ऐसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10 रूट थ्री मीटर एंड width of the canal is equal to 10 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक हमारे पास बिल्डिंग दे रखा है जो कि 7 मीटर हाई है और एंगल दे रखा है यहाँ पे, कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कहता है, हमारे पास यहाँ पे एक केबल टावर है, तो इस केबल टावर, तो जो यहाँ पे 7 मीटर का बिल्डिंग है यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया, इसको नेम दे देते हैं ए बी और ये ग्राउंड पे होगा, ठीक है। अब ये तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया। अब एक टावर दे रखा है, तो टावर को भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा टावर हो गया, इस टावर को नेम दे देते हैं हम लोग ए वी सी एंड इसको अगर मैच कर दें तो ये पॉइंट हो जाएगा डी एंड ये ई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग का ये टॉप है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर, और ये केबल टावर है सीई, इज 60 डिग्री। तो यहाँ से इसके टॉप से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री दे रखा, तो यहाँ से ये 60 डिग्री हमारा दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या कहता है, द एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट से, यानी कि ये वाला एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री का, तो ये भी एंगल हो जाएगा हमारा कितना 45 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का 45 डिग्री दे रखा। तो ये हमारा फिगर बन गया, रफ फिगर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या, ए बी इज द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ए बी तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया एंड ई सी इज द
हाइट ऑफ टावर बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर। ए भी 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया एंड ई सी हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर हो गया। अब इसके पॉइंट से तो हमने दे दिया यहाँ पे 60 डिग्री, इसके टॉप पे एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था एंड इसके फुट का या इसके फुट का या हम हाँ फुट का इसका 45 डिग्री डिप्रेशन एंगल दे रखा था। तो यहाँ पे हम लोग EC को टोटली क्या बोल सकते हैं, EC इज इक्वल टू बोल सकते हैं ED प्लस CD, और यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD है, तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED प्लस 7, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है AB इज इक्वल हो जाएगा CD के, AB इज इक्वल टू CD। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया यहाँ पे। एंड इसमें और क्या बोल सकते हैं कि ADV इक्वल होगा VC के एंड AD इज इक्वल टू DC, हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं। तो हमें चाहिए EC मतलब कि टावर का हाइट, तो हमें फाइंड करने को क्या कर रहा है EC, जो कि हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसमें पहले ये वाले ट्रायंगल में जाएंगे 10 फुट, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग जाएंगे ट्रायंगल ABC वाले में तो हमें BC मिल जाएगा और BC से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा। अगर हम AD फाइंड कर लेंगे तो हमें ED फाइंड करना आसान हो जाएगा। अगर ED फाइंड कर लिए, क्योंकि CD तो दे रखा है, ED फाइंड कर लेंगे तो टावर का हाइट मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में हम लोग जाएंगे, ABC में। तो ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC एंड tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 AB, तो हमें दे रखा है 7 मीटर एंड BC हमें फाइंड करने को है, तो BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से क्या, 7 मीटर। तो BC का भी वैल्यू आ गया क्या, 7 मीटर आ गया BC का वैल्यू। और इस वाले ट्रायंगल में अगर जाएं हम लोग इन ट्रायंगल AED, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल AED में या ADE में, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन AD। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 ED। ED हमें निकालना है अपॉन AD। AD यहाँ पे कितना दे रखा है, BC इज इक्वल टू AD, हमने पहले ही बोला है BC इज इक्वल टू AD। अगर BC का वैल्यू 7 आया तो AD का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7। तो ED इज इक्वल टू क्या आ गया, ED इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 7√3 मीटर। ये ED का वैल्यू आया 7√3 मीटर। अब टावर का हाइट क्या है, यहाँ से हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट क्या है, टावर का हाइट है CE। अब CE या EC बोलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू ED प्लस 7। तो ED हमने क्या निकाला 7√3 प्लस, और यहाँ पे क्या है 7, तो 7 लिख देंगे। तो C इज इक्वल टू या EC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 कॉमन लेने पे √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो टावर का हाइट क्या आया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।